क्योंकि बिजली बेची जाती है। सबसे ज्यादा जो फोकस है हरियाणा की तरफ, दिल्ली पे 21 सदस्यीय कमेटी गठित हो जाएगी पूरे हरियाणा के, बहुमत से भी बहुत ऊपर, पंजाब से भी अच्छा रिजल्ट हरियाणा में लेगी। नमस्कार साथियों, मैं विनोद धीमान आज सिटी धड़कन के चैनल के माध्यम से आपके साथ फिर रूबरू हुआ हूँ। हम आज आपको मिलाएंगे आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अनिल पंजेटा जी से। जानेंगे कि दिल्ली के बाद जैसे पंजाब जीता तो अब हरियाणा की बारी है, तो क्या विजन लेकर के ये चल रहे हैं, तो किस तरह से आगे की पार्टी रणनीति लेकर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अगर बात करें तो पहले दिल्ली और अब पंजाब के बाद अब हरियाणा में चुनाव की बारी है, तो किस तरह का विजन पार्टी लेकर के चल रही है इसके अंदर? सबसे पहले तो नमस्कार, और जितने भी मुझे देखने वाले हैं सर आपके माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बात आऊँगा मेन मुद्दे के ऊपर, पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, एक पढ़ी लिखी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो आज से पहले इस राजनीति में, इस हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुई। या कभी बाबा भीमराव साहब अंबेडकर थे, या उन्होंने कभी ये अलग जगाई थी, तो उसके बाद अगर कोई हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने ये अलग जगाई है या किसी इस विचारधारा को लेके ऊपर आए हैं, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। और उनके बेस पे ही, उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष के ऊपर चल के ही हमने पहले दिल्ली में विजय हासिल की और 3 बार बहुमत की सरकार बनाई। बहुमत की सरकार बनाने के बाद अब फिर हमने पंजाब में सरकार बनाई, जहां पे लोग कहते थे कि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है अगर पंजाब को मैं कहूं तो उसका इफेक्ट ग्लोबली जाता है। तो वहां हमने सरकार बनाई। उस सरकार वहां बनाने के बाद अब सबसे ज्यादा जो फोकस है हरियाणा की तरफ। दिल्ली और पंजाब में हुए बदलाव को देखकर यहाँ की जनता में काफी उत्साह है, वहां हुए कामों को देखकर। युवा एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी पार्टी की अगर बात की जाए। आप भी युवा अध्यक्ष हो, तो किस तरह से युवाओं को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि आजकल अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार में आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, हर कोई सड़कों पर है, तो किस तरह से आप युवाओं को जोड़ेंगे अपने ताकि कामयाबी मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन अगर युवा की बात करूं, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है आज। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, और भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर अगर युवा की बात हो जाए और मुझसे पूछा जाए तो मैं इसे अपना सौभाग्यशाली कहूँगा, एक मैसेज दूंगा। एक मैसेज के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई विचारधारा आती है, चाहे उस विचारधारा के चलने से मैं यमुनानगर की बात करूंगा। यमुनानगर में अगर नशा काफी बढ़ रहा है प्रॉपर तरीके से, उस विचारधारा को अगर हम कहीं लेके जा सकते हैं, हम धरातल पे कर रहे हैं। और मैं कहीं बैठता भी हूँ, अगर बात करता हूँ, वैसे तो अमूमन सबको पता ही है आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी पार्टी है, उसकी विचारधारा है, वो चल रही है। और लोग हमसे खुद जुड़ते हैं, युवा अपने मुद्दों को लेकर, और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो वो एक रिस्पेक्टेड की नज़र से देखते हैं कि हाँ, कोई तो पार्टी हुई, कोई तो राजनीति में कुछ ऐसी बात आई है जो शिक्षा, स्वास्थ्य है और जो अपने रोजगार के मुद्दों पर बात करती है। ऐसे ही हमने युवाओं के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंसेस, चाहे दिल्ली की बात करो, स्कूल ऑफ एमिनेंसेस बनाए हैं पंजाब के अंदर, शुरुआत की है। एक ऐसे, जिसमें एक ऐसे घरों के बच्चे जो कुछ भी नहीं, मतलब नहीं उनके पास कोई संसाधन है, उनको फ्री हॉस्टल्स, उसमें हर एक फैसिलिटीज है। और हमने शुरुआत की है। इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए अभी गाड़ी पटरी पर चढ़ी है, सिर्फ आप देखते जाइए कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग अभियान चलाया था। पीछे अभी बिजली आंदोलन चलाया आपने, आजकल एक नया अभियान चलाया हुआ है परिवार जोड़ो, तो किस तरह से इसको जोड़ पा रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्स आपको इसमें देखिए मिल रहा है? देखिए, हमारे मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान की कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4 लाख मेगावाट है, और 4 लाख मेगावाट में से जो कंजप्शन हमें चाहिए, दैट वी नीडेड, वो है 2 लाख मेगावाट। तो मतलब हम पीछे कहां हैं, जब हम प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन हम दे सकते हैं। ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन देने के बाद भी हम कट की समस्या और बिजली प्रोडक्शन की समस्या प्रॉपरली क्यों आती है? क्योंकि बिजली बेची जाती है।
सरकारों के द्वारा बिजली बेची जाती है, बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेशंस होती हैं, क्योंकि हम वही चीज़ डायरेक्ट जनता को दे देते हैं। तो उस अभियान से हमने यहाँ भी बिजली आंदोलन को चलाया। जितने भी बिल आए हैं जो अननेसेसरी, कहीं पे कोई चार्ज लगा दिया, कहीं पे कोई चार्ज लगा दिया, उन चार्जेस को, उनके खिलाफ हमने मुद्दा उठाया है और बिजली के बिलों को जलाकर उनका विरोध जताया है। साथ ही हमने परिवार जोड़ो अभियान, परिवारों से इकट्ठे बैठ करके घर घर जाकर उन्हें पार्टी से उनकी सलाह मशवरा लेके पार्टी से जोड़ने का काम किया और ये सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही हम 21 सदस्यीय कमेटी हर बूथ पर गठित कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट मंथ तक, स्टार्टिंग तक हमारी प्रॉपर बूथ पे 21 सदस्यीय कमेटी गठित हो जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर। और आपने देखा होगा कि जो अब हमने संगठन बनाया है, विद इन 1 और 2 मंथ हमने टोटली संगठन का काम पूरा कर लिया है। उसका मानना ही, उससे आपको दिखा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है इस बार। अक्सर आरोप लगता है कि केजरीवाल जी जो हर चीज़ फ्री देते हैं, अगर ऐसे ही फ्री देंगे तो सरकार किस तरह से चलेगी? देखिए, आपकी इस बात का मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा, फ्री सभी पॉलिटिकल लीडर्स को आज तक फ्री मिलता था, हर एक को फ्री मिलता था। तो अगर जनता को फ्री मिलने लग गया तो उसमें क्या है? और उससे भी बड़ी बात, आप फ्री देके भी सीएजी की रिपोर्ट में आपका बजट जो है वो आप पॉजिटिव रखते हो। आप फ्री देकर भी सब कुछ, फिर भी आप मतलब फायदे में हो, घाटे की सरकार में नहीं हो। आपको पता होगा पीछे सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने जो दिल्ली का जो बजट था वो पॉजिटिव था, सरप्लस में था। तो जब सभी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी बजट फायदे में है, तो क्यों ना दें? ये हम देते हैं, चाहे कोई इसे फ्री की रेवड़ी कहे, चाहे फ्री बीज कहे, चाहे जो मर्जी कहे, हम देते हैं। और मूलभूत सुविधाएं, ये कोई हम फ्री में नहीं बैंकों से पैसा लुटा दिया या किसी को लुटा दिया, ऐसे ही। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं एक नॉर्मल इंसान की, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, और हम देते हैं, प्रतिबद्ध हैं और देंगे। तो युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ एक कहूंगा कि देखिए, आपने, आपकी पीढ़ियों ने, आपके बुजुर्गों ने सभी राजनीतिक दलों को देखा, जो समझदार है। आज का युवा पढ़ा लिखा युवा होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि राजनीति पहले कैसी होती थी और आगे हमें अपनी पीढ़ियों के लिए कैसे तैयार होना है। अगर शिक्षा के बेस पे हम अपनी परिवारों को, अपने समाज को शिक्षित करके ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक नीड्स हैं, अगर हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, एक कैटेगरी में लेके जाना है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, अगर हमें एक डेवलप्ड सिस्टम में लेके जाना है, तो सबसे ज्यादा योगदान युवाओं का रहेगा और उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा जो योगदान रहेगा वो शिक्षा का रहेगा, क्योंकि एक शिक्षित युवा, एक शिक्षित समाज ही एक डेवलप्ड इंडिया को क्रिएट कर सकता है। 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? कितनी भागीदारी हो सकती है? क्या नहीं सरकार बनाएगी? नहीं, आप कह रहे हो भागीदारी, वो आप आज के सिस्टम से देख के कह रहे हो। हमारा अभी संगठन तैयार होने दीजिए, लोगों का सिस्टम देखते चाहिए। हम सिर्फ बहुमत नहीं, बहुमत से भी बहुत ऊपर, पंजाब से भी अच्छा रिजल्ट हरियाणा में लेके। तो ये थे अनिल पंजेटा जी जो बता रहे थे कि 2024 में वो युवाओं के साथ मिल करके सरकार बनाएंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जो इनकी उम्मीदें हैं वे उन पर खरा उतरें और लोग भी उनके साथ जुड़े। अगर फिलहाल छोड़े जाते हैं, आपको इसी खबर पर फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर, किसी नए साथी के साथ। धन्यवाद।